राज ठाकरे जी कहते हैं कि सिद्धिविनायक मंदिर में पैसे का घोटाला हुआ है। प्लीज़ सबूत दीजिए, क्योंकि सिद्धिविनायक ट्रस्ट का जो पब्लिक डोमेन में उनके ऑडिट्स हैं, अकाउंट्स है, सिर्फ बेबुनियादी आरोप लगाने से ये सिद्ध नहीं होता है। खैर, आप आपकी तुच्छ राजनीति कर रहे हैं और ये कंट्रोवर्सी आपको उजागर कर सकती है, लेकिन जब कोई फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ है, कब कोई इरेग्युलरिटी नहीं हुआ है, तो प्लीज़ कृपया धर्म के आधार पे राजनीति मत कीजिए। सबको हक बनता है कि वो आंदोलन करें, लेकिन किसी को भी ये हक नहीं है कि आप जूते फेंकें। लेकिन शायद पप्पू यादव को सोचना चाहिए कि लोगों का ये रिएक्शन और ये भड़ास क्यों है। जो आप सनातन को ऐसे अटैक करते हैं, जो आप विवादक बयान देते हैं और फिर आप ये गुंडागर्दी को फैलाते हैं, तो एक रिएक्शन मिलेगा ही। लोगों का जो भड़ास है वो इस वजह से है कि आपने कोर इश्यूज़ का जवाब नहीं दिया। फ्लड्स हो, जॉब्स हो, लॉ एंड ऑर्डर, आपने सिर्फ सनातन को लेके आपकी नीची राजनीति की है। प्रधानमंत्री ने एक एक माता पिता के जो मन की बात है वो की है, क्योंकि जब हम नो टू ड्रग्स कहते हैं, ये सिर्फ एक मुहिम नहीं, एक्शंस की आवश्यकता है। आज जो लोग पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, हमारे युवाओं को टारगेट कर रहे हैं ताकि भारत अस्थिर हो, उनको एक मुंह तोड़ जवाब सरकार की तरफ से ज़रूर मिलेगी। और जब प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये एक प्रायोरिटी इशू है, ये एक प्रायोरिटी इशू पूरे देश भर में है, और हम यही चाहेंगे कि आज जब उन्होंने ये मुहिम पूरे देश में प्रस्तुत किया है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन किया जाए, लोकल सिटीजन्स भी सावधान रहें, क्योंकि ड्रग कार्टेल और ड्रग माफिया जिस अंदाज से भारत के एक एक कोने में घुस चुकी है, वहाँ सिटीजन रिएक्शंस भी आवश्यक है। बहुत सारे आतंकवादी ग्रुप्स हैं जैसे जैश ए मोहम्मद, जो भारत को अस्थिर करने के लिए मौका ढूंढ रहे हैं। जब आप आंदोलन करते हैं तो आपको सावधान भी रहना है। आईबी हो, रॉ हो, एनआईए हो, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल हो, सभी ट्रैक कर रहे हैं कि कौन से लोग आ रहे हैं भारत को अस्थिर करने के लिए। एमएचए की प्रतिक्रिया रही है कि कोई भी इनपुट जो आता है वो पब्लिक डोमेन में पुलिस के पास सिटीजन्स को भी विजिलेंट रहना चाहिए। तो जो आपको लगता है कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन और इनपुट्स आपके पास है, तो आप प्लीज़ सामने आइए और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, शासन प्रशासन को मदद कीजिए, क्योंकि भारत को अस्थिर करने के लिए बहुत सारे लोग एक मौका ढूंढ रहे हैं। आंदोलन करना एक हक बनता है, लेकिन आंदोलन में सावधान रहना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी।